भक्तों, चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है और ऐसे में प्रतिपदा तिथि में कलश स्थापना करने के साथ ही मां दुर्गा का आवाहन भी किया जाता है और कलश स्थापना करने के साथ ही 9 दिनों के व्रत पूजन का शुभारंभ होता है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है और उनके मंत्रों का जाप और श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया जाता है। और इस बार चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ सर्वार्थ सिद्ध योग में हो रहा है, जो कि नवरात्रि को और भी ज्यादा शुभ बना देता है। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है और इन 9 स्वरूपों की आराधना करने से मनवांछित सभी प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। हमारे सनातन धर्म में चैत्र मास की नवरात्रि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस नवरात्रि से हमारा हिंदू नव वर्ष प्रारंभ होता है, साल का पहला दिन प्रारंभ होता है और इन 9 दिनों में मां दुर्गा की आराधना करने से आने वाला संपूर्ण वर्ष सुखमय हो जाता है। मां दुर्गा समस्त भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं और अपने भक्त के हर प्रकार के संकट को हरती है। तो आज की इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि चैत्र मास की नवरात्रि कब प्रारंभ हो रहे हैं और कब समाप्त होंगे, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और मां दुर्गा इस बार कौन सी सवारी से धरती लोक पर आ रही है। भक्तों, जानेंगे कि नवरात्रि में कौन सी तिथि पर किस देवी की आराधना करें और इस बार चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी कब है, कन्या पूजन कब करें और रामनवमी किस दिन है। संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो निवेदन है कि वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और अगर मेरी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पास पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्ण पूजा वीडियो शुभ मुहूर्त आप सभी को हर रोज मिलते हुए चले जाएं। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर ही लिख दीजिएगा। चलिए अब जान लेते हैं कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी और नवरात्रि का पहला दिन कब है। तो देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि है, इसका प्रारंभ 19 मार्च 2026 को यानी कि गुरुवार के दिन सुबह 6:52 पर होगा और प्रतिपदा तिथि का समापन 20 मार्च को सुबह 4:51 पर होगा। तो ऐसे में 19 मार्च 2026 यानी कि गुरुवार से चैत्र मास की नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और 19 मार्च 2026 से नव वर्ष भी प्रारंभ हो जाएगा, अर्थात नव वर्ष का प्रारंभ 19 मार्च 2026 से ही होगा। और अब जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करने का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, इस बार नवरात्रि में कलश की स्थापना करने के 2 शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं। पहले मीन लग्न में सुबह सुबह ही हो जाएगा, सुबह 6:52 से सुबह 7:45 तक कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त है। और अगर आप किसी भी कारणवश इस शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना न कर पाए तो दूसरा शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त है, जो कि दोपहर 12:05 से दोपहर 12:53 तक प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे में जो दोनों शुभ मुहूर्त है, इन्हीं दोनों मुहूर्त में आप सभी अपनी सुविधा के अनुसार अपने अपने घर में कलश स्थापना कर सकते हैं। और इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों की है, जैसे कि 19 मार्च को नवरात्रि प्रारंभ होगी, 27 मार्च 2026 को नवरात्रि का समापन होगा, 26 मार्च को महाअष्टमी है या आप दुर्गा अष्टमी भी कह सकते हैं और 27 मार्च को नवमी तिथि यानी कि रामनवमी रहेगी। मां सिद्धिदात्री की पूजा और भगवान श्री राम का जन्मोत्सव 28 मार्च 2026 को यानी कि शनिवार के दिन नवरात्रि व्रत के पारण का दिन होगा, यानी कि जो भी भक्त इन 9 दिनों में नवरात्रि का व्रत करते हैं वे सभी 28 मार्च को अपने व्रत का पारण करेंगे। और अब जान लेते हैं कि मां दुर्गा इस बार कौन सी सवारी पर सवार होकर आ रही है। देखिए, गुरुवार के दिन मां दुर्गा का आगमन हो रहा है और जब नवरात्रि का प्रारंभ गुरुवार से होता है तो ऐसे में मां दुर्गा की सवारी होती है डोली। तो इस बार चैत्र नवरात्रि पर मां
दुर्गा डोली पर सवार होकर आ रही है और 9 दिनों तक अपने भक्तों के घर में विराजमान रहेगी, तो आप सभी पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ मां दुर्गा के स्वागत की तैयारी में लग जाइए। आने वाली वीडियो में आप सभी देखेंगे कि इन 9 दिनों में पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। पूजा की संपूर्ण विधि हम आपको बताएंगे, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी और जय श्री राम जरूर लिखें, क्योंकि आने वाले इन 9 दिनों में हर दिन का भोग, हर दिन के वस्त्र और मां दुर्गा के हर दिन के मंत्रों के साथ उनकी पूजा की विधि बताएंगे। हम आप सभी के सामने यह सभी जानकारी लेकर आएंगे, तो उसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में जय मां जगदम्बा जरूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।